गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर से। मेरे मुंह से आप लोगों ने बड़ी बार ये चैप्टर का नाम सुना, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट ना सर? आप सरकास्टिकली बोलते हो ना कि फेवरेट सबका फेवरेट नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव यही है कि ये चैप्टर आप सबका फेवरेट बना दिया जाए अगर किसी का नहीं है तो, क्योंकि ये चैप्टर परवेसिव है। परवेसिव का मतलब इस चैप्टर का इंपैक्ट सिर्फ एक चैप्टर में नहीं है दोस्तों, ये चैप्टर पूरे कोर्स में स्प्रेड होगा। आप यहां समझेंगे और इसे अप्लाई पूरे कोर्स में करेंगे, चाहे प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो, या कोई भी चैप्टर कर रहे हो। हर चैप्टर के अंदर, इवन बीआरएस के अंदर भी आपको इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम इस चैप्टर को समझेंगे उतना ज्यादा बाकी चैप्टर्स में आसानी होगी। दोस्तों जब कोर्स की शुरुआत की थी तो मैंने एक लाइन जरूर बोली थी कि जैसे मेडिकल लाइन में डॉक्टर होते हैं वैसे ही कॉमर्स फील्ड के डॉक्टर्स हम हैं, राइट ना दोस्तों? वैसे डॉक्टर्स क्या काम करते हैं? बीमारियों का इलाज करते हैं। हम अकाउंटिंग बीमारी का इलाज करते हैं, और अकाउंटिंग में जो बीमारी है वो एरर्स। हम उन एरर्स को सही करते हैं, ठीक है दोस्तों? जरा इमेजिन कीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर और एक सीए जो काम कर रहा है वो दोनों बराबर है इन टर्म्स ऑफ वो मेडिकल लाइन में और हम अकाउंटिंग लाइन में, तो जरा एक बार कंपेयर करते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप में से किसी की तबीयत खराब है, भगवान ना करे हो, बट इमेजिन कीजिए कभी ना कभी हुई होगी अभी तक की उम्र में आपकी, तो कभी आपकी तबीयत खराब हुई और आप डॉक्टर के पास गए हैं। हाँ, और डॉक्टर जाते ही बस दवाई पकड़ा देता होगा? क्या पूछता होगा दोस्तों? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, राइट ना? सबसे पहली चीज तो आपने कहा, मान लीजिए स्टमक एक है, पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर फिर दवाई दे देता होगा या और कुछ भी पूछता होगा? चेक करता होगा और कोई सवाल भी पूछता होगा दोस्तों, कब से हो रहा है, कब से हो रहा है, राइट? और क्या खाया था? हाँ बिल्कुल सही बात। ऐसे ये कब से हो रहा है क्यों जानना चाहता है यार? हो रहा है तो हो रहा है, दवाई दो और खत्म करो। क्यों जानना चाहता है कब से हो रहा है? तो अगर आप कहते हैं कल से हो रहा है तो वो पूछेगा कल क्या खाया था, बाहर का कुछ खराब खा लिया जिसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके हिसाब से दवाई दे देगा। अगर आप कहते हैं सर पिछले 3 महीनों से रुक रुक के दर्द होता है, तो क्या होगा? फिर वो टेस्ट के लिए बोलेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि फिर वो ये सोचेगा कि ये बीमारी क्रोनिक हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, और जितनी पुरानी बीमारी होगी उतना ही स्ट्रिक्ट उसका इलाज चलेगा। क्या ऐसा ही होगा दोस्तों? यस और नो एवरीवन? एग्जैक्टली यही काम हम यहां करते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली यही काम। हम जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं तो एरर्स अकाउंटिंग की बीमारियां हैं, और उन्हें सुधारने के लिए हम भी एज अ डॉक्टर बस यही सवाल पूछते हैं। अगर आप इन सवालों का आंसर सही दे दें तो रेक्टिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। मतलब जैसे डॉक्टर बीमारी को समझता है दोस्तों, फिर इलाज शुरू करता है, सीधा इलाज नहीं करता दोस्तों, पहले वो बीमारी को समझता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमें भी पहले एरर को समझना है। अगर एरर को समझ लिया जाए तो कहानी हो गई दोस्तों। बस डॉक्टर और हमारे काम में सिर्फ इतना फर्क है दोस्तों, मेडिकल लाइन में कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो ला इलाज हो जाए। ला इलाज का मतलब जिनका इलाज नहीं हो सकता, यानी जैसे कई बार डॉक्टर कह देता है आपने आने में कुछ देरी कर दी। हाँ, अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं। अकाउंटिंग में बहुत देर हो सकती है लेकिन फिर भी यहां पे सारे पाप धोए जा सकते हैं, मतलब सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लिखिएगा दोस्तों, बच्चे हिंदी में इस चैप्टर को कहते हैं अशुद्धियों का शुद्धिकरण। ओहो, ये क्या बात? अशुद्धियां मींस कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एरर्स, उसका शुद्धिकरण मतलब उन्हें रेक्टिफाई करना, राइट दोस्तों? तो जैसा मैंने कहा डॉक्टर जो इलाज करता है बीमारी का, एग्जैक्टली वैसे भी हम भी करेंगे। तो इसीलिए हम पहले समझने जा रहे हैं इस वर्ड को, एरर्स। जितना ज्यादा फोकस आप बीमारी पे करेंगे यानी एरर्स पे करेंगे, उतने आराम से आपका इलाज हो जाएगा। इलाज मुश्किल नहीं है यहां पे दोस्तों। जो लोग कहते हैं मुझे रेक्टिफिकेशन समझ नहीं आता, आप आधी बात बोलते हैं, आपको एरर समझ नहीं आता जिस वजह से आप उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाते, राइट दोस्तों? तो आइए
पहले एरर को समझने में चले तो आइए डिफाइन करें दोस्तों एरर। लिखिएगा दोस्तों, refers to the mistakes committed in the books of accounts. Unintentional mistakes are called errors, and intentional mistakes are called fraud. लिख लिया दोस्तों? तो एरर्स, एरर्स मतलब कोई गलती, राइट दोस्तों? तो अकाउंट्स बनाते हुए किताबों में जो गलतियां की जाती हैं, दोज आर कॉल्ड एरर्स। ये गलतियां अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हैं। अनइंटेंशनल का मतलब जानबूझ के नहीं की गई, गलती से हो गई। ऑफ कोर्स गलती है, गलती से हो गई। अनइंटेंशनल, अगर कोई गलती जानबूझ के की जाए तो वो एक फ्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये मेरी फर्म के अकाउंटेंट है। मेरी फर्म ने इस साल में सेल करी है 1 करोड़ रुपए। ये सेल दिखा रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी 40 लाख की फर्जी सेल दिखा रहे हैं ताकि मैं अपना बिजनेस आराम से किसी को बेच सकूं। सेल ज्यादा होगी तो कोई भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए सेल ज्यादा दिखा रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं या सोची समझी फ्रॉड कर रहे हैं? तो इंटेंशनल जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें कहा जाता है फ्रॉड, और अगर कोई अनजाने में हो जाए उसे कहा जाता है एरर्स। इज दैट ओके एवरीवन? तो किताबों में हुई गलतियां, हम उन्हें सही करने की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले गलतियों को समझे। तो दोस्तों, अगर गलती का मतलब समझ आता है, अब गलती को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं उसकी क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं दोस्तों, और फर्दर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखिएगा दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर, and on the basis of impact of error on trial balance. नेचर ऑफ एरर के नीचे इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। क्लेरिकल एरर, नॉन क्लेरिकल एरर। बेटा क्लेरिकल एरर्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एरर ऑफ ओमिशन, error of commission, नॉन क्लेरिकल एरर के नीचे लिखें एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें।
one-sided errors and two-sided error. लिख लिया बेटा? पेन नीचे रख दीजिए 2 मिनट के लिए, कुछ समझ लेते हैं फिर आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की, यानी एरर को किस किस नजरिए से देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इस वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्लास के बच्चों की क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेस पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल a student is a boy or a girl, so that's one attribute, gender क्या है। the other attribute could be tall short, height कैसी है, लंबा है छोटा है। the other attribute could be मोटा है पतला है। the other attribute could be पढ़ने वाला है या हाँ क्या कहीं से आया, हाँ मतलब कहने का। अब आप देखिए क्या एक ही बच्चे में ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे दोस्तों। a student can be a boy, tall boy, पतला बॉय, तो बॉय टॉल पतला एंड पढ़ने वाला, क्या ये एक ही स्टूडेंट के अंदर ये सारे फीचर्स होंगे? तो ये 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो हर पर्सन के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर ये सब कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट। वैसे ही दोस्तों हम भी एरर को अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। जैसे अभी स्टूडेंट को अलग अलग नजरियों से देख रहे थे, अब हम एक गलती को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। 2 एंगल, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर, गलती का नेचर क्या है, और उस नेचर के पर्सपेक्टिव से हमने गलती को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लेरिकल एरर एंड नॉन क्लेरिकल एरर। बेटा क्लेरिकल वर्ड बना है क्लर्क से। क्लर्क समझते हो दोस्तों क्या होता है क्लर्क? वो ऑफिस में जो लो लेवल का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं दोज आर ऑफिस क्लर्क्स, राइट। आप लोग मैनेजर बन के बैठेंगे, जो नीचे जूनियर लेवल पे काम कर रहे होते हैं लोग, उन्हें हम कहते हैं दे आर ऑफिस क्लर्क्स। तो क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल का मतलब हो गया बहुत लो लेवल की गलती, बेसिक गलती करी है कोई, दैट्स क्लेरिकल एरर, राइट। तो नॉन क्लेरिकल क्या होगा? जो बेसिक नहीं, कुछ हाँ बड़ी वाली गलती करी। हाँ ओके ओके, इस बात को ऐसे समझ लेते हैं दोस्तों। कभी स्कूल डेज में पीटीएम में जब आप लोग गए हो, आपके पेरेंट्स गए हो, तो क्या कभी पेरेंट्स को यह सुनने को मिला दोस्तों कि इसे आता बहुत कुछ है, सिली मिस्टेक करता है? हाँ ऐसा कभी सुनने को मिला? वो जो सिली मिस्टेक्स है वो ये है दोस्तों, मतलब सही कर रहा था लेकिन ओवर साइड में गलती हो गई, यानी राम के अकाउंट में डालना था श्याम के अकाउंट में डाल दिया, टोटलिंग करते हुए गलती कर दी, राम को डेबिट करना था गलती से क्रेडिट कर दिया। आता सब कुछ है लेकिन फिर भी जल्दबाजी में या ओवर साइड में, ध्यान ही पता नहीं कहां होता है, उसमें गलती कर देते हैं। 5 एंट्रियां दी थी, 4 कर दी, 1 छोड़ दी। अब ये कोई हाई लेवल की गलती है, क्लर्क लेवल की, लो लेवल की गलती है। दैट्स ऑल, दोज ऑल एरर्स आर कॉल्ड क्लेरिकल एरर्स। ठीक है बेटा, क्या किसी को ऐसा भी सुनने को मिला अकाउंटिंग आती ही नहीं है इसको, या ये चैप्टर तो समझा ही नहीं इसने, ऐसा वाला? अगर ऐसा वाला है तो दोज आर नॉन क्लेरिकल एरर्स। नॉन क्लेरिकल का मतलब आता सोच समझ के गलत प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, सिद्धांतिक गलती करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोस्तों मैं बिजनेस का प्रोप्राइटर हूं, मैं पैसा लेके आता हूं बिजनेस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अगर बिजनेस मेरे पर्सनल खर्चे पे करता है, मेरे पर्सनल खर्चे, प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे, उसे हम क्या कहते हैं? अगर उस खर्चों को आप बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपने किसी कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर दिया। किस कॉन्सेप्ट का? एंटिटी कॉन्सेप्ट का। तो वो हो गया एक सिद्धांतिक गलती कि प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा आपने रिकॉर्ड कर लिया एज बिजनेस का खर्चा। वो क्लिनिकल मिस्टेक नहीं है, सिद्धांत गलत लगा रहे हो, सोच समझ के भी आपको चीज पता ही नहीं, आप गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो। दोज आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, नॉन क्लेरिकल एरर्स। समझ आती है बात दोस्तों? क्लेरिकल एरर्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, यानी वो जो सो कॉल्ड सिली मिस्टेक या लो लेवल की गलती है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन वर्ड बना है दोस्तों ओमिट से। ओमिट मींस कुछ भूल जाना या रह जाना या हटा देना, राइट। सो ओमिशन, आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, क्या ट्रांजैक्शन ओमिट कर दी दोस्तों किताबों से? ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करी बट आप पोस्ट करना भूल गए, कैसा हो सकता है? ओमिशन। यहां भी ओमिशन है, रिकॉर्ड किया लेकिन पोस्टिंग तो भूल गए ना दोस्तों, ओमिशन, कुछ चीज जो रह गई, दैट्स कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन।
एरर ऑफ ओमिशन भी दो तरह के होते हैं दोस्तों, इसी के नीचे बनाइएगा। ओमिशन के नीचे एरर ऑफ फुल ओमिशन एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ना डेबिट पहुंचा ना क्रेडिट पहुंचा, मतलब एक ट्रांजैक्शन के दो ही इफेक्ट होते हैं दोस्तों, हम डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग करते हैं, जितने डेबिट्स उतने ही क्रेडिट्स, यही एस्पेक्ट था दोस्तों। अगर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों मिस हो जाए उसे कहते हैं एरर ऑफ फुल ओमिशन, ना डेबिट आया ना क्रेडिट आया। पार्शियल ओमिशन क्या होगा? ट्रांजैक्शन का डेबिट आ गया किताबों में लेकिन क्रेडिट नहीं आया, या क्रेडिट आ गया डेबिट नहीं आया, दैट्स कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। क्या दोनों ही केस में कुछ रह गया है दोस्तों किताबों से? दैट्स व्हाई इट्स एन ओमिशन। अगर दोनों एस्पेक्ट रह गए डेबिट क्रेडिट तो फुल ओमिशन, एक एस्पेक्ट रह गया दूसरा आ गया तो इट्स अ पार्शियल ओमिशन। ठीक है दोस्तों। क्लेरिकल एरर में मैंने दूसरा नाम लिखा है एरर ऑफ कमीशन। इसको सबसे आखिरी में समझ लेते हैं दोस्तों, पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ लेते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांतिक गलती, यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स का गलत एप्लीकेशन। जैसे अभी मैंने बात करी, एंटिटी कॉन्सेप्ट को आपने गलत अप्लाई कर दिया, प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे को आपने बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, या वाइस वर्सा, बिजनेस के खर्चे को आपने ड्रॉइंग्स मान लिया, हो सकता है दोस्तों। तो रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों, मैंने एक मशीन खरीदी और उससे रिपेयर्स मेंटेनेंस पे डाल दिया। मशीन जो खरीदी थी कहां जाना चाहिए था वो खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज होना चाहिए था, मशीन के अकाउंट में जाना चाहिए था। हमने उठा के उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और पीएनएल में डाल दिया। गलती करी दोस्तों। क्या कुछ भूल गया? नहीं, रिकॉर्ड तो किया है, ओमिशन नहीं हुआ, सिद्धांतिक गलती करी। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क नहीं कर पाया, तो उससे क्या मेरे प्रॉफिट्स इंपैक्ट होते हैं दोस्तों। तो सच एरर्स आर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल दोस्तों, मैंने बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश करवाया, दैट व्हाइट वॉश इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने उसे कैपिटलाइज कर दिया बिल्डिंग कॉस्ट में। सही किया गलत किया? अकाउंटिंग की प्रिंसिपल गलत अप्लाई करी, दैट्स व्हाई दैट्स टर्म्ड एज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिनेरियो चेंज कर देता हूं, मैंने एक बिल्डिंग पुरानी खरीदी है, पुरानी बिल्डिंग, उसकी हालत थोड़ी खराब है, उस बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराया पहली बार और उठा के उसे रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दिया। सही किया या गलत? गलत किया। अगेन कॉन्सेप्ट गलत लगाया दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सेग्रीगेशन नहीं कर पाया मैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने दो गलतियों की बातें करी, क्लेरिकल एक नॉन क्लेरिकल। क्लेरिकल का मतलब लो लेवल की गलती, नॉन क्लेरिकल का मतलब सिद्धांतिक गलतियां। क्लेरिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन समझ लिया, ओमिशन का मतलब कोई चीज रह गई, या तो डेबिट क्रेडिट पूरा रह गया या दोनों में से कोई एक रह गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कुछ रहा नहीं लेकिन सिद्धांतिक गलती करी, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई किए। इसके अलावा जितनी भी गलतियां हो सकती है बेटा, वो सब एरर ऑफ कमीशन। कोई भी और गलती जो ना ओमिशन है ना प्रिंसिपल है, वो गलती एरर ऑफ कमीशन है। प्लीज दोस्तों, यहां कमीशन वर्ड का मतलब वो कमीशन नहीं है जो हम कहते हैं एजेंट को मिलती है कमीशन, ये वो वाली कमीशन नहीं है। ये कमीशन का वर्ड का मतलब है एरर कमिटेड। कमिटेड वर्ड जो होता है कि गलती कर दी, ये कमिटेड वर्ड से कमीशन बना है। कि बाकी जितनी भी गलतियां हैं दे आर एरर्स ऑफ कमीशन, की गलती कर दी गई, ना ओमिशन है ना प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों। अब कैसी गलती? फॉर एग्जाम्पल, राम को माल बेचा था दोस्तों और शाम को दिखा दिया, यानी शाम को डेटर बना दिया। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? राम टू सेल्स, हमने क्या कर दी? शाम टू सेल्स। क्या कुछ ओमिशन किया है? नहीं, सेल रिकॉर्ड हुई है दोस्तों, डेबिट भी आया क्रेडिट भी आया, तो ओमिशन तो नहीं हुई। क्या कोई सिद्धांतिक गलती करी है? नहीं, बस गलती क्या हुई? ओवरसाइट में राम की जगह शाम पकड़ लिया, एरर ऑफ कमीशन। ना ओमिशन है ना प्रिंसिपल है, इट्स एरर ऑफ कमीशन। बेटा राम को सेल करी थी 1000 रुपए की, सेल रिकॉर्ड करती 10,000 रुपए, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। ओमिशन, प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। राम को सेल करी 1000 रुपए, रिकॉर्ड भी 1000 करी, लेकिन जब राम के अकाउंट में पोस्टिंग करने गए तो 10,000 कर दिया। हो सकता है दोस्तों, ऐसा आप लोगों ने बड़ी बार किया है।
अपने पेपर के अंदर, फिर हम परेशान होते थे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। वो इन्हीं वजहों से, ये सिली मिस्टेक्स की वजह से दोस्तों, राइट। नाउ इज इट एरर ऑफ ओमिशन? क्या कुछ भूल गए हो? नहीं। क्या कोई सिद्धांतिक गलती करी है? नहीं दोस्तों, तो इट्स एरर ऑफ कमीशन। ओके, सब कुछ सही किया, रिकॉर्ड सही किया, पोस्ट सही किया, टोटलिंग कर रहे थे, टोटलिंग गलत कर दी। टोटल बनता था 1 लाख, हमारा टोटल आया 99,000। हुआ कभी ऐसा? तो वो जो टोटलिंग की गलती है, ओमिशन, प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। सब कुछ सही किया दोस्तों, टोटलिंग भी सही करी, सब कुछ सही करी, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग भी सही करी, लेजर की बैलेंसिंग गलत करी, बैलेंस सीडी जो निकालते हैं वो बैलेंस सीडी गलत निकाला। क्या ट्रायल टैली होगा? नहीं। ओमिशन, प्रिंसिपल या कमीशन? इट्स एरर ऑफ कमीशन, राइट दोस्तों। लेजर भी सही टैली किया दोस्तों, ट्रायल में उठा के गलत साइड पे डाल दिया, मतलब इट वाज अ डेबिट बैलेंस, गलती से उठा के ट्रायल के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। हाँ दोस्तों, ट्रायल टैली होगा? गलती है। ओमिशन, प्रिंसिपल या कमीशन? कमीशन। तो जो गलती ओमिशन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वो सारी गलतियां एरर ऑफ कमीशन है। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? आइए कुछ लिख लेते हैं इनके बारे में। When both aspects, that is debit and a credit, of a transaction are omitted, for example, sales to Ram, not recorded. Sales to Ram, not recorded. Depreciation on machinery, not recorded. Partial omission when one of the aspects that is either debit or credit has been omitted from the books, For example, sales to Ram, not posted. Sales to Ram, not posted. मैं चाहूंगा अब आप सब इन दोनों गलतियों पे फोकस करें दोस्तों। अब आप सब्सिडरी बुक्स भी पढ़ चुके हैं, अब लिंक कीजिएगा चीजों को। मुझे बताइए, सेल्स टू राम नॉट रिकॉर्डेड, राम को सेल करी, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बेटा राम को सेल कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? कौन सी बुक में? सेल्स बुक में। आपने वहां रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर वहां रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में भी नहीं गई? क्योंकि राम के अकाउंट में कहां से जाती? पहले रिकॉर्ड होती, फिर वहां से आगे पोस्ट होती। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी तो राम के अकाउंट में डेबिट नहीं गया,
और वो पीरियोडिक टोटल जो होता है सेल बुक का वो जाता है सेल्स अकाउंट में, वो एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या टोटल में आया होगा? नहीं, तो वो सेल्स के अकाउंट में भी नहीं गया, तो ना राम को डेबिट पहुंचा ना सेल्स को क्रेडिट, फुल ओमिशन। अब ये बताइए, सेल्स टू राम नॉट पोस्टेड, किस चीज की गलती है? क्या रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ? रिकॉर्ड तो हुआ, कहां रिकॉर्ड हुआ? सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ। गलती किस बात की हुई है? पोस्टिंग की गलती, और वो भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग, और वो कहां होनी थी बेटा? राम के अकाउंट। क्या सेल अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है दोस्तों? तो क्या सेल अकाउंट में क्रेडिट आ गया? लेकिन राम के अकाउंट में डेबिट। ट्रायल में से एक चीज मिस हो गई, दैट्स कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। बात समझ आती है दोस्तों? एंड दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि सब्सिडरी बुक्स की है दोस्तों, अगर रेक्टिफिकेशन समझना है तो। बढ़ा दूं आगे? जय माता। नेक्स्ट वन, error of commission. Errors other than error of omission and error of principle. For example, sales to Ram rupees 1000 recorded as rupees 10,000. Sales to Ram rupees 1000 posted as rupees 10,000. Sales to Ram rupees 1000 credited to Ram's account. Sales to Ram posted to Sham's account. Undercasting of sales book. Incorrect balancing of sales account, etc. नहीं बेटा, आप पेपर में जानबूझ के एंट्री छोड़ के आए, या आप अगर आती हो, आपको 5 एंट्रियां करनी थी, आपने पहली करी, दूसरी करी, चौथी करी, 5वीं करी, आती आपको 5 थी, बीच वाली ओवरसाइड में छूट गई, हो सकता है वो अनइंटेंशनल है, राइट? अब होने को तो किसी में मंशा अगर आपकी ऐसी हो कि वो फ्रॉड है, जानबूझ के छोड़ रहे हो तो फ्रॉड हो सकता है। इनमें से यही चीज है, अगर जानबूझ के की जाए तो फ्रॉड भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? चलिए एवरीवन, लिख लिया सबने? तो जरा देखिए एरर ऑफ कमीशन को हमने डिफाइन कैसे किया। ये क्लरिकल एरर है, ये वो एरर्स है जो ना ओमिशन है ना प्रिंसिपल है। राम को सेल करी 1000 रुपए, रिकॉर्ड कर दी 10,000। क्या कुछ भूल गए? नहीं। क्या किया? ओवरसाइट में एक जीरो ज्यादा डाल दिया, कमीशन। राम को सेल करी 1000 रुपए, रिकॉर्ड सही किया, बट राम के अकाउंट में पोस्टिंग करते हुए 10,000। राम को सेल करी और उसकी रिकॉर्ड सही किया, पोस्टिंग करते हुए राम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्या करना चाहिए था? राम को डेबिट, आपने गलती से राम को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, राम को सेल्स करी, श्याम के अकाउंट में डाल दी। सेल्स बुक की अंडरकास्टिंग, क्या ये वर्ड कभी सुना है दोस्तों?
एक काम कीजिए, अपने रजिस्टर्स के मार्जिन के ऊपर लिखिए, इसी पेज पे रजिस्टर्स के मार्जिन के ऊपर ये लिखिए दोस्तों, कास्टिंग मींस टोटलिंग। ये वो फिल्मों वाला कास्ट नहीं है दोस्तों, यहां कास्टिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग में जो हम कास्टिंग की बात करते हैं, कास्टिंग मींस टोटलिंग। तो क्या हम सेल्स बुक का पीरियोडिकल टोटल लेते थे दोस्तों और फिर उसे सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते थे, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अंडर कास्ट करने का मतलब टोटल आ रहा था 1 लाख, आपने गलती से 90,000 किया, टोटल कम किया। ओवर कास्ट का मतलब क्या होगा, ज्यादा टोटलिंग कर दी। जय माता दी एवरीवन। ओके, ये लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट बैलेंसिंग ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की दो साइडों का डिफरेंस निकाल रहे थे ताकि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, वो डिफरेंस गलत निकाला। क्या कुछ ओमिशन है, सिद्धांतिक गलती है? नहीं, ओवरसाइट, सिली मिस्टेक, एरर ऑफ कमीशन। जय माता दी। नेक्स्ट वन, आ जाइए दोस्तों, अगली हेडिंग डालें। नॉन क्लेरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल दो तरह के स्पेलिंग होते हैं प्रिंसिपल के, एक आखिरी में पीएलई वाला, एक पीएएल वाला। ये कौन सा लिखा मैंने? पीएलई मतलब सिद्धांत वाला, पीएएल वो स्कूल की प्रिंसिपल होती थी, सबसे इंपॉर्टेंट होते। यहां प्रिंसिपल सिद्धांतों वाला, राइट, रूल्स वाला, सिद्धांतों वाला, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और लिखेंगे दोस्तों, एरर्स ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन of accounting principles. For example, capital expenditure treated as revenue expenditure, and vice versa. Capital receipt treated as revenue receipt and vice versa. Personal expense of proprietor treated as business expense and vice versa, etc. ठीक है बेटा, तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी गलतियों को ब्रॉड दो कैटेगरी में डाला, क्लेरिकल, नॉन क्लेरिकल, और क्लेरिकल को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओमिशन एंड कमीशन। ओमिशन को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। क्या ये कैटेगराइजेशन समझ आती है दोस्तों? अब ये एक तरीका था जैसे क्लास के बच्चों का जैसे जेंडर के बेस पे सेग्रीगेशन करना, ये वैसे ही एरर का नेचर के बेस पे। अब दूसरा एट्रीब्यूट पकड़ रहे हैं दोस्तों, एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस। इन गलतियों का हमारे ट्रायल पे क्या असर पड़ रहा है, उसके नजरिए से हम एरर को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। क्या बला है, आइए कुछ लिख लेते हैं इनके। So this is on the basis of impact of error on trial balance. One-sided error
लिखिएगा refers to errors due to which trial balance does not tally. Due to which trial balance does not tally. For example, sales to Ram not posted. Sales to Ram posted. Sales to Ram rupees 1,000 posted as rupees 10,000. Undercasting of sales book, etc. Undercasting of sales book, etc. लिख लिया दोस्तों, two-sided errors. refers to errors despite of which trial balance tallies. Despite of which trial balance tallies. For example, sales to Ram not recorded. Sales to Ram rupees 1,000 recorded as rupees 10,000. As rupees 10,000, etc. अच्छा, एक एग्जाम्पल और लिख दीजिए इसी में दोस्तों, एक्सेट्रा के साथ ही। पर्सनल एक्सपेंस of proprietor treated as business expense. Treated as business expense, etc. Treated as business expense, etc. लिख लिया दोस्तों, पेन रख दो नीचे और ये देखें दोस्तों। अब उन्हीं गलतियों को देखने का एक और नजरिया दे रहा हूं दोस्तों कि उस गलती का ट्रायल बैलेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस एंगल से हम गलती को देख रहे हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अगर किसी गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, ट्रायल की दो साइडें होती हैं दोस्तों, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर ट्रायल में मिस मैच आ जाए किसी गलती की वजह से तो ट्रायल टैली नहीं होगा। तो कब नहीं होगा दोस्तों? या तो डेबिट पहुंचा क्रेडिट नहीं पहुंचा, या क्रेडिट पहुंचा डेबिट नहीं पहुंचा, या दोनों पहुंचे लेकिन अनइक्वल अमाउंट से पहुंचे। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? अगर किसी गलती की वजह से ट्रायल टैली नहीं होता तो उस गलती को कहते हैं वन साइडेड एरर। उसने एक साइड को ज्यादा इंपैक्ट कर दिया और ट्रायल मिसमैच हो गया। ठीक है दोस्तों, तो टू साइडेड एरर क्या होगा? जिसके होने के बावजूद भी ट्रायल टैली हो जाए। एक गलती जिसके होने के बावजूद भी ट्रायल टैली हो जाए उसे कहा जाएगा टू साइडेड एरर। पढ़िएगा दोस्तों, टू साइडेड एरर रेफर्स टू एरर्स डिस्पाइट ऑफ विच, यानी जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैलीज। ठीक है दोस्तों, तो क्या हमने ट्रायल पर प्रभाव देखा दोस्तों? इसीलिए ऊपर हेडिंग क्या डाली थी? ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस। जय माता दी एवरीवन। अब जरा एग्जांपल्स देखें। मुझे बताइए दोस्तों, अगर राम को सेल करी है और आपने वो रिकॉर्ड भी कर दी, पोस्ट भी कर दी, कोई बताएगा ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पहुंचेगा? सब कुछ सही किया,
राम को 1000 रुपए की सेल करी है, तो ट्रायल में इफेक्ट क्या पहुंचेगा? राम अकाउंट में एक डेबिट आ रहा होगा 1000 रुपए और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट आ रहा होगा 1000 रुपए। क्या ऐसा होगा दोस्तों? ओके, राम को सेल करी और रिकॉर्ड ही नहीं करी, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो क्या होगा? ना ये 1000 आया ना ये 1000 आया। क्या ट्रायल टैलीड है दोस्तों? हाँ, ट्रायल को टैली करने के लिए डेबिट क्रेडिट चाहिए, डेबिट क्रेडिट बराबर अमाउंट के। 1000 का डेबिट नहीं आया, 1000 का क्रेडिट नहीं आया, ट्रायल टैलीड है अभी भी दोस्तों। तो ऐसी गलती को कहा जाएगा टू साइडेड एरर। मेरी बात समझ आई दोस्तों? अब क्या यही गलती हमने पहले भी देखी थी फुल ओमेशन के अंदर? तो एक ही गलती को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। नेचर क्या है? फुल ओमेशन, और उसका इंपैक्ट क्या बन रहा है ट्रायल पे? इट्स अ टू साइडेड एरर, ट्रायल टैलीड रहेगा। जय माता दी। ओके, 1000 रुपए की सेल्स थी दोस्तों, 10,000 रुपए रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड कर दी। कहां रिकॉर्ड करी? सेल्स बुक के अंदर। सब लोग जल्दी से बताएं, अगर सेल बुक में 1000 की जगह 10,000 रिकॉर्ड कर दिया तो सेल अकाउंट में कितना गया, पार्टी अकाउंट में कितना गया? सोच के जल्दी जल्दी आंसर दो। सेल्स बुक तो बेटा जर्नल थी ना, जर्नल से आगे लेजर में गया होगा, लेजर से आगे ट्रायल में। सोचो, सेल बुक में 1000 की जगह 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, सब जगह 10,000। पक्का मेरे बच्चे? क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कितने की हुई? 10,000। तो पार्टी अकाउंट में बोझ कितना होगा? 10,000। और वो टोटल में कितना आया? 10,000। तो सेल्स अकाउंट में कितना पहुंचा? क्या ट्रायल टैलीड है? लेकिन क्या सब कुछ सही है? गलती है? गलती तो है, लेकिन ट्रायल टैलीड है? ट्रायल टैलीड है। सच मिस्टेक्स आर कॉल्ड टू साइडेड एरर्स, राइट? एंड इट्स एन एरर ऑफ कमीशन। ये एक एरर ऑफ कमीशन था दोस्तों। 1000 की जगह आपने 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ट्रायल के एंगल से अगर देखो तो इट्स टू साइडेड एरर, ट्रायल टैलीड है। जर्नल की गलती, सॉरी, जर्नल की गलती टू साइड होती है। ऐसा जनरलाइज नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं, ऐसा जनरलाइज नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं करना चाहिए बेटा। आप हर गलती को सोचो, हर बीमारी के बारे में सोचो, आपको अपना आंसर खुद मिलेगा, ठीक है? अभी देखते हैं आगे। ओके, आप जो कह रहे हो वो नॉर्मली सही है, नॉर्मली, ठीक है? लेकिन मैं उसे जनरलाइज रूल बना दूं, ऐसा नहीं कहूंगा बेटा, ठीक है? ओके, नाउ एवरीवन, अब इसी गलती को सोचो। राम को सेल करी 1000 रुपए, रिकॉर्ड सही हुई, पोस्टिंग करते हुए राम के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। अब बताओ जरा क्या इफेक्ट पहुंचेगा? राम के अकाउंट में 10,000, सेल्स में 1000। क्यों बेटा? आपने रिकॉर्ड तो सेल बुक में 1000 सही किया था, तो टोटल में कितना आया होगा? 1000। और टोटल जाता है सेल्स अकाउंट के अंदर, वहां तो 1000 ही आया। ट्रायल वैलिड है? नहीं दोस्तों। सो सच मिस्टेक्स आर वन साइडेड एरर, जिनकी वजह से ट्रायल टैली ना हो। बात समझ आई एवरीवन? ओके, रिकॉर्ड सही हुआ, सेल्स बुक की टोटलिंग करते हुए 10,000 की जगह 9,000 टोटलिंग करा। दोबारा बोल देता हूं, आराम से सुन लीजिएगा। सेल्स बुक की टोटलिंग जो 10,000 रुपए होनी चाहिए थी, वो 9,000 करी गई। मतलब ऊपर आइटम्स कितने रुपए की आई है? 10,000। सारी आइटम्स मिला के 10,000। तो पार्टी अकाउंट में कितना गया होगा दोस्तों? डेटर्स अकाउंट के अंदर 10,000। ये चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्ड सही हुआ, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पोस्ट सही हुई। दिक्कत कहां हुई? टोटलिंग। सेल बुक का टोटल 10 की जगह 9 किया, तो सेल्स अकाउंट में कितना आया? ट्रायल टैलीड है? वन साइडेड एरर। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? एक बार ऊपर दोबारा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए। डन दोस्तों? समझ आता है सबको? तो हमने गलतियों को दो एंगल से देखा है, नेचर वाइज और उसका इंपैक्ट। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक चीज बोलता हूं। एक डॉक्टर के पास जब इलाज कराने गए थे, तो डॉक्टर ने सीधा आपको दवाई नहीं दे दी थी, इंजेक्शन नहीं लगा दिया था। उसने पहले आपकी बीमारी समझी थी और फिर बीमारी के हिसाब से इलाज किया था। अगर बीमारी के लिए टेस्ट कराने पड़े तो उसमें वो टेस्ट भी कराए थे। ऐसा ही था। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम सीधा चाहते हैं रेक्टिफिकेशन हो जाए, हम बीमारी समझना नहीं चाहते।
अगर बीमारी को ढंग से समझ लिया जाए, इलाज आपके हाथ में होगा दोस्तों। यहां कोई दवाइयों के नाम याद नहीं करने पड़ते हैं जैसे डॉक्टर्स करते हैं। हम अगर बीमारी को समझ जाए तो हम अपने आप उसका रेक्टिफिकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन बस बीमारी समझना सारा खेल है। तो अगर आप में से कोई कहता है मुझे रेक्टिफिकेशन से डर लगता है, रेक्टिफिकेशन से नहीं, आपको एरर से डर लगता है, आपको एरर समझने से डर लगता है। अगर आप वो एरर समझने में कंट्रोल ले लें तो फिर रेक्टिफिकेशन में कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है जी, बढ़ा दूं आगे विवाद। और क्यों ये बात कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में रेक्टिफिकेशन जब करने जा रहे हैं तो आप ही कहेंगे सर ये रेक्टिफिकेशन तो बड़ा आसान है, समझना बीमारी है। ठीक है, आइए। तो बेटा ये जो अभी हमने दो अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन समझी, मैंने स्टार्टिंग में भी ऐसा कहा, एक स्टूडेंट वो बॉय भी हो सकता है और टॉल भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन वुड बी अ टॉल बॉय, हो सकता है दोस्तों शॉर्ट बॉय, टॉल गर्ल, शॉर्ट गर्ल। क्या ये कॉम्बिनेशन सबके अंदर होंगे? वैसे ही बेटा एक गलती वन साइडेड हो सकती है और उसमें नेचर वाइज ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल कुछ हो सकता है दोस्तों। टू साइडेड हो सकती है, ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल हो सकता है। मैं चाहता हूं अब हम इसे कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करके देखें। देखिएगा दोस्तों, impact of errors nature wise on trial balance। ये टेबल बनाइएगा दोस्तों। यहां पर सारे आंसर सही देने पे एक चॉकलेट इनाम है। ठीक है, आओ देखें। सो दिस इज नेचर ऑफ एरर, impact on trial balance। पहला एरर ऑफ ओमिशन, इसको दो पार्ट्स में ले चलते हैं। फुल ओमिशन, सोच के आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगर कोई फुल ओमिशन का एरर है, उसकी वजह से ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? वो वन साइडेड या टू साइडेड? टू साइडेड। ना उसका डेबिट पहुंचा ना क्रेडिट पहुंचा, इट विल ऑलवेज बी अ टू साइडेड एरर। टीबी विल टैली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन वन साइडेड। क्यों दोस्तों? डेबिट पहुंचा क्रेडिट नहीं पहुंचा, क्रेडिट पहुंचा डेबिट नहीं पहुंचा, ट्रायल टैली नहीं होगा। दे विल ऑलवेज बी वन साइडेड एरर्स। टीबी विल नॉट टैली। ठीक है बेटा, इज दैट ओके एवरीवन? नेक्स्ट बेटा, पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल पकड़ रहा हूं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतिक गलती। सब लोग पहले कोई एग्जांपल दे दो दोस्तों एरर ऑफ प्रिंसिपल का। प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा हमने उठा के ड्राइंग्स में नहीं डाला, बिजनेस के खर्चे में डाल दिया, राइट? या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वन साइडेड या टू साइडेड? टू साइडेड। वाई बेटा? ट्रायल को इससे फर्क नहीं पड़ता आपने डेबिट कहां डाला क्रेडिट कहां डाला, ट्रायल को फर्क पड़ता है डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से आया या नहीं आया। राइट दोस्तों, यानी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू कैश, हमने एंट्री कर दी रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश। ट्रायल को तो डेबिट क्रेडिट मिल गया, अगर मिल गया तो ट्रायल टैली हो जाएगा। हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट करके टू कैश करना था, मशीनरी टू कैश, हमने रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश कर दिया, क्या ट्रायल टैली हो जाएगा? हो जाएगा। उससे तो डेबिट क्रेडिट से मतलब है दोस्तों। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी टू साइडेड एरर्स, मतलब टीबी टैली हो जाएगा। बेटा ये जितनी बातें लिख रहे हैं ना पेपर में, इनके ऊपर 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आ चुका है कि इन गलतियों की वजह से ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट, और आपको कमेंट करना है। तो अपना कमेंट रीजन के साथ एग्जाम्पल के साथ दीजिए, 2 नंबर को पक्के। ठीक है, नेक्स्ट वन एरर ऑफ
कमीशन, यहां चॉकलेट है दोस्तों, एरर ऑफ कमीशन, ट्रायल वैल्यू होगा या नहीं होगा? सॉरी, कहीं से आवाज आई। दोनों चीजें हो सकती है। ओके, कैसे फिर बच्चे? यू आर राइट। हाँ, तो उसमें अगर एक साइड का आ गया तो फिर हो जाए, नहीं होगा टैली, और दोनों साइड का आ गया तो फिर दोनों चाहिए। परफेक्ट बेटा। अगर राम को सेल्स करी 1000 रुपए और रिकॉर्ड कर ली 10,000, रिकॉर्ड कर ली 10,000, पहले ये बताओ क्या एरर ऑफ कमीशन है दोस्तों? है। रिकॉर्डिंग 10,000 से करी तो ट्रायल वैल्यू होगा या नहीं होगा? होगा, होगा दोस्तों। टू साइडेड सिनेरियो चेंज कर देते हैं। रिकॉर्ड तो 1000 रुपए से किया, पोस्ट 10,000 से किया, है तो अभी भी एरर ऑफ कमीशन, लेकिन ट्रायल वैल्यू नहीं होगा। तो एरर ऑफ कमीशन इज द ओनली टाइप ऑफ एरर जहां पर आपको गलती के अंदर घुस के पहले ये सोचना है किस तरह का है, ट्रायल पे इंपैक्ट डालता है या नहीं डालता। बाकी अगर आपने नेचर समझ लिया तो आपको एक बात बाय डिफॉल्ट समझ आ जाती है कि वो वन साइडेड है या टू साइडेड। फुल ओमिशन विल ऑलवेज बी टू साइडेड, पार्शियल ओमिशन विल ऑलवेज बी वन साइडेड, एरर ऑफ प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी टू साइडेड, एंड एरर ऑफ कमीशन मे बी वन साइडेड, मे बी टू साइडेड। ठीक है, तो लिखिए depending upon the error. Depending upon the error. लिख लिया दोस्तों? बेटा मैं चाहता हूं इसी के साथ आप एक आइटम और लिख दें जिसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, चर्चा अगली क्लास में देखेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ लिख के छोड़ देंगे। कॉम्पनसेटिंग एरर्स। क्या ये नाम कभी सुना था दोस्तों? कॉम्पनसेटिंग एरर्स? हाँ, लिख के सिर्फ आगे छोड़ दो, टू साइडेड एरर्स। और मैं चाहता हूं दोस्तों आप नीचे इस टेबल के नीचे एक नोट डालें, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। और इसके नीचे तकरीबन 10 लाइनें छोड़ दें, लीव अराउंड 10 लाइंस। इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे बेटा, अभी उसे बीच में डालने का मतलब होगा बाकी डिस्कशन को हटा देना लाइन से, हम उसको अलग से फोकस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो बस बेटा अगर आपको इतनी बातें समझ आती है तो अब बारी है रेक्टिफिकेशन पे चलने की, जो चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां चलते हैं। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स के नीचे जगह छोड़ के आइए अगली हेडिंग डाले, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इसे डिवाइड कीजिए दोस्तों, 3 stages of error identification and rectification. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Errors identified and rectified before preparation of trial balance. Errors identified and rectified at the year end, after preparation of
after preparation of trial balance but before finalization of accounts. Before finalization of accounts. Stage 3, errors identified and rectified in subsequent period. Errors identified and rectified in subsequent period. लिख लिया दोस्तों? ओके, लीजिए दोस्तों एक और कंपैरिजन कर दें आपकी डॉक्टरी भाषा के साथ। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना दोस्तों कैंसर की स्टेजेस? स्टेज 1 कैंसर है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? स्टेज 1 का मतलब क्या होता? कितना पता है वो बता दीजिए। जल्दी पकड़ लिया गया, शुरुआत में पकड़ लिया गया। जैसे युवराज सिंह को स्टेज 1 में पकड़ लिया गया कैंसर, तो ही कुड बी ट्रीटेड अर्ली। युवराज सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, तो उन्हें भी ट्यूमर हुआ दोस्तों, कैंसर हुआ, वो जल्दी पकड़ा गया, इसलिए वो इलाज आराम से हो पाया। स्टेज 4 का मतलब क्या होता है वहां पे? लास्ट स्टेज, बचाना मुश्किल है, राइट? लेकिन मैंने कहा हमारे यहाँ पे कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हमारे यहाँ एरर्स को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं दोस्तों, और मतलब एग्जैक्टली वही है जैसे बीमारी के साथ। स्टेज 1 का मतलब गलती जल्दी पकड़ी गई, अभी देर नहीं हुई। स्टेज 2 का मतलब देर हुई है लेकिन बहुत देर नहीं हुई, और स्टेज 3 का मतलब बहुत देर हो गई है लेकिन फिर भी लाइलाज नहीं है। ठीक है जी, ये वही मतलब है एग्जैक्टली। तो इन मतलबों को सामने सामने देखिएगा दोस्तों। पहला स्टेज देखिए, पहले स्टेज में क्या लिखा है? एरर्स आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ। मुझे बताइए ट्रायल हम कब बनाते हैं? बनाने को तो हम कभी बना सकते हैं दोस्तों। ट्रायल इज एज एट, आप किसी भी दिन ट्रायल बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। तो गलती कब पकड़ी गई? ईयर एंड से पहले, ट्रायल बनने से पहले। मतलब साल भर में गलती हुई और साल भर के दौरान ही पकड़ी भी गई। ट्रायल बनने से पहले पकड़ी गई तो जल्दी पकड़ी गई, अभी देर नहीं हुई थी। स्टेज 2 देखिए, स्टेज 2 ट्रायल बन गया, लेकिन ट्रायल के बाद क्या काम होता है दोस्तों? फाइनल अकाउंट्स। वो फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले गलती पकड़ी गई, ट्रायल बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। बात समझ आती है? तो ट्रायल बनने का बारी आ गया मतलब ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आ गया मतलब थोड़ी देर का हो गई, लेकिन बहुत देर नहीं हुई, अभी इस साल के फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं, अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एवरीवन, आप सब ने क्या प्रोप्राइटरशिप वाले क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों? फाइनल अकाउंट्स वाले क्वेश्चंस क्या दिया होता था आपको? जरा याद करके देखिए। ट्रायल दिया होता था और ट्रायल के बाहर एडजस्टमेंट्स। वो क्या होता है दोस्तों? ट्रायल दिया हुआ है, ट्रायल बन चुका है, उसके बाद कुछ गलतियां पकड़ी गई। कुछ चीजें होती हैं जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती है कि वो साल के एंड पे ही होती है, और कुछ चीजें होती हैं जो साल भर में गलतियां हुई, ट्रायल बनने के बाद पकड़ी गई, वो आपको एडजस्टमेंट्स में दी होती है। वो यही स्टेज 2 रेक्टिफिकेशन होती है दोस्तों। ठीक है जी, तो क्या ट्रायल बन गया था लेकिन अभी तक फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो गलतियां पकड़ी गई। ठीक है जी, क्या मैं कह सकता हूं थोड़ी देर हो चुकी है लेकिन बहुत देर? अभी इस साल अभी ओपन है, इस साल की बुक्स अभी ओपन है, इस साल के फाइनल अकाउंट्स बनने बाकी है, तो आप इसी साल में उन गलतियों को सही कर सकते हो। तीसरी स्टेज देखो, एरर्स आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड इन इस साल के बाद। इस साल नहीं पकड़े गए, इस साल नहीं धोए गए, कब पकड़े गए? अगले सालों में। वो अगला साल कुड बी इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर और इट कुड बी इवन लेटर, कि बाद के सालों में पकड़े गए और तब आपने सुधारे। तो क्या बहुत देर हो गई दोस्तों? हो गई। बात समझ आती है? सब्सिक्वेंट पीरियड, एक साल की गलती अगले सालों में जाकर सुधारी जा रही है। इज दैट ओके एवरीवन? ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं चाहता हूं आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करें।
मुझे बताइए दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 31 मार्च के अकाउंट्स 31 मार्च की रात को ही क्लोज हो जाते हैं? 31 मार्च के, यानी 31 मार्च अगर 22 के अकाउंट्स बना रहे हैं, बैलेंस शीट पीएनएल, तो कब क्लोज होंगे दोस्तों? 31 मार्च को। यस और नो? कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। अरे बाकियों को क्या लगता है? नहीं, 31 मार्च को नहीं होते। कब होते? ओके, आइए देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरा साल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इस साल भर में आपने अकाउंटिंग करी। 31 मार्च की बुक्स 31 मार्च की रात को ही बंद नहीं हो जाती है दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में डालिए दोस्तों। 31 मार्च के बाद भी इस साल के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों, जरा सोचिए, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है 31 मार्च 2022 के दिन, वो दिया होता है दोस्तों 31 मार्च 22 का ट्रायल। जरा सोच के बताइए ये कब बनाया गया होगा? 31 मार्च 22 की रात को, शाम को, राइट? और फिर उसके नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं, दी होती है एडजस्टमेंट्स 1 2 3 4 पता नहीं कितनी सारी। वो जो एडजस्टमेंट्स होती है, मतलब किसी ने पहले ढूंढी भी होगी और फिर आप उसको रेक्टिफाई भी कर रहे होंगे, करते हुए नहीं करते। वो सब कब होगा? 31 मार्च की रात को ही बैठते होंगे, आज रात लगाएंगे और पहले सारी गलतियां ढूंढ भी लेंगे और फिर 31 मार्च की रात को 12 बजे से पहले कर भी जाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस इज दोस्तों, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक के जो बुक्स बनाई जाती है, ये पीरियड डिसाइड किया गया, इस पीरियड की हम बुक्स बना रहे हैं। इसके बाद भी, यानी अप्रैल में, मई में हो सकता है आपकी बुक्स अभी भी ओपन हो। बुक्स ओपन होने का मतलब है, अगर यहां पर मुझे कोई गलती पता चलती है विच बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, और अभी तक आपकी बुक्स क्लोज नहीं हुई है, मतलब अभी तक फाइनल अकाउंट्स बनाए नहीं गए हैं, तो आप इस रेक्टिफिकेशन को बैक डेट में एंट्री पास करते हो, बैक डेट में, ताकि किस साल की बुक सही हो जाए? 2021-22 की बुक्स, क्योंकि वो गलती किस साल को बिलोंग करती है? 2021-22। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? आप सबने ऑडिटर का नाम सुना है दोस्तों? क्या काम करता है ऑडिटर? हमारे फाइनेंशियल्स को आगे चेक करेगा, ऑडिट करेगा, यही ना दोस्तों? लीजिए मुझे बताएं, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक के मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मैं ऑडिटर को कब बुलाऊं ऑडिट करने के लिए? इसके बाद। क्या ऑडिट करवा रहा हूं मैं? अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर यहां पे ऑडिट कर रहा है इस पीरियड में, ऑडिटर ने कुछ गलती ढूंढ ली, ऑडिटर मुझे आगे बताता है, सर आपकी इस साल की बुक्स में ये गलती है, आपने ये खर्चा गलत रिकॉर्ड किया, ज्यादा रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, क्या करूं? व्हाट शुड आई टेल हिम? अगले सालों में सही करूंगा? क्या करूं? कर देता हूं सर सही, आई विल डू द रेक्टिफिकेशन। अभी तक बुक्स कंप्लीट फाइनलाइज नहीं हुई है, ऑडिट क्यों करवा रहा हूं? ताकि कंफर्ट मिले कि सब कुछ सही है। तो अगर कोई गलती पता चलती है, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन आती है, या हम खुद ढूंढ लेते हैं, तो हम बैक डेट में उस गलती को सही करते हैं, ताकि इसी पीरियड में, जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो फाइनेंशियल सही हो जाए। क्या ये बात सबको समझ आती है दोस्तों? तो 31 मार्च के फाइनेंशियल्स 31 मार्च की रात को क्लोज नहीं होते हैं, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। पीरियड 31 मार्च वाला होता है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट्स हो सकता है बाद में की जा रही हो, लेकिन वो बिलोंग करनी चाहिए 31 मार्च वाले पीरियड को। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? अब थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड दे देता हूं सिर्फ आप लोगों की रेफरेंस के लिए दोस्तों। एक कंपनी अगर उस कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर है जिसके वो अकाउंट्स बना रही है, तो उसे अपने अकाउंट्स फाइनलाइज करने के लिए 6 महीने का टाइम होता है दोस्तों, 6 मंथ्स। यानी 31 मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट किए जा सकते हैं 30 सितंबर 2022 तक। इसके बाद भी एक्सटेंशन हो सकता है, इसके बाद भी एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन आपको 6 महीने का टाइम मिलता है दोस्तों। कंपनी की बात कर रहा हूं और अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं। अनलिस्टेड और लिस्टेड समझते हो दोस्तों? लिस्टेड कंपनी वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, जिसका आप सुनते हो ना, शेयर का भाव बढ़ गया, गिर गया, वो लिस्टेड कंपनीज। उनके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी होती है, लेकिन जो बाकी कंपनीज है, अनलिस्टेड है या प्राइवेट कंपनीज है, उन सब कंपनीज को 6 महीने का टाइम और मिलता है 31 मार्च के बाद 30 सितंबर तक अपने अकाउंट्स फाइनलाइज करने का। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो इसका मतलब अगर लॉ भी कह रहा है कि 6 महीने का टाइम है,
तो इसका मतलब 31 मार्च की बुक्स 31 मार्च को बंद नहीं होती दोस्तों। इतनी बात समझ आती है? ये बात इसलिए बोली दोस्तों कि बहुत बार बच्चा इन 3 स्टेज का फर्क नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके दिमाग में वही घूम रहा होता है 31 मार्च की बुक्स 31 मार्च को ही बंद होती है। नहीं होती दोस्तों। अब स्टेज 2 देखिए। स्टेज 2 क्या है? आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको कुछ गलतियां पता चली, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। तो 31 मार्च के बाद आपने कभी ट्रायल बनाया, वो ट्रायल के बनने के बाद आपको गलतियां पता चली, लेकिन अभी तक फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। तो आप रेक्टिफिकेशन किस पीरियड में करोगे? अगले साल में या पिछले साल में? जिस साल की गलती है उसी साल में सही करोगे दोस्तों। बैक डेट में एंट्री वाइज। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहली स्टेज पे आ जाइए। तो पहले क्या 3 स्टेजेस सबको समझ आ गई है दोस्तों? हाँ, अच्छा 1 मिनट के लिए बेटा यहां पे देखिएगा। वैसे एक कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर द बैलेंस शीट, पीएनएल एटसेट्रा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाँ, सीएस, सीए नहीं दोस्तों। कंपनी को, बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बुक्स की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होती है। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है। रिलायंस का नाम सुना आप लोगों ने? मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मतलब मैं रिलायंस का ओनर हूं दोस्तों। जैसे अंबानी जी है वैसे ही मैं हूं, बस फर्क से बता रहा हूं, उनके थोड़े ज्यादा है, मेरे पास थोड़े कम शेयर है, लेकिन वो भी ओनर है, मैं भी ओनर हूं रिलायंस का। लेकिन मैं यहां अपना काम कर रहा हूं। कंपनी चल रही है या नहीं चल रही? कौन चला रहा है? मैनेजमेंट। अंबानी जी नहीं चला रहे बेटा। अंबानी जी एग्जीक्यूटिव है तो वो चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो चला रहे हैं, बट अंबानी जी चाहे तो ना चलाएं। उन्होंने नीचे अपॉइंट किया हुआ है मैनेजमेंट को, राइट? और रतन टाटा जी की इतनी एज हो गई है कि टाटा की कंपनी को रतन टाटा जी चला रहे हैं? नहीं, मैनेजमेंट अपॉइंट की गई है। तो अगर मैं टाटा ग्रुप की कंपनी का शेयर होल्डर हूं, आई एम दी ओनर, आई एम डूइंग माई वर्क हियर। मैं उनकी कंपनी नहीं चला रहा हूं, कंपनी चलाने के लिए मैंने मैनेजमेंट अपॉइंट करी है। दे आर रनिंग द कंपनी ऑन माई बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अगर मुझे कंपनी के अकाउंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, किससे मांगू? अपने उन्हीं एजेंट से जिनको अपॉइंट किया मैंने, यानी मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इतनी बात समझ आती है दोस्तों? तो अगली बार कोई पूछे हु इज रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हु? मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल। ठीक है बेटा। अब देखिए, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जितनी बातें समझोगे उतना लीगली भी चीजें समझ आएंगी दोस्तों। 31 मई मान लीजिए, इस डेट पे अकाउंट्स फाइनलाइज हो गए, कंप्लीट हो गए। तो पहले ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया, तो पहले ये किसके पास जाएंगे? सीधा शेयर होल्डर्स के पास या मैनेजमेंट के पास? जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जाएगा दोस्तों बोर्ड मीटिंग में। किसकी मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए जाते हैं कि अकाउंट्स, पिछले साल के अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद ये रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो साइन ऑफ करेंगे, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो कंपनी पिछले साल चलाई ये उसकी परफॉर्मेंस है, ये उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और उसके बाद ये जाता है शेयर होल्डर्स के पास इन एन AGM। AGM सुना आप लोगों ने? क्या होता है AGM? एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। कम से कम एक मीटिंग साल में करानी होती है, विच इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग मान लो 1 महीने बाद हो रही है, उस मीटिंग में ये अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं कि आपकी कंपनी के अकाउंट्स है। आपकी मतलब शेयर होल्डर्स। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। तो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करती है कि ये आपकी कंपनी के पिछले साल के खाते हैं जो आपके बिहाफ पे हमने चलाई, ये उसके खाते हैं। बात समझ आती है दोस्तों? तो इस साल के अकाउंट्स यहां पर फाइनलाइज होते हैं जब बोर्ड मीटिंग में मैनेजमेंट उसे अप्रूव करती है, और फिर फाइनली उसे AGM में शेयर होल्डर्स अडॉप्ट करते हैं कि हां ये हमारी कंपनी के अकाउंट्स है। बात समझ आई दोस्तों? इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है दोस्तों एक कंपनी में। हर बिजनेस के अंदर, अब जैसे प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग नहीं होती। प्रोप्राइटरशिप नॉर्मली बिजनेस का साइज छोटा होता है, तो अगर मैं एक प्रोप्राइटर हूं, मैं ही बिजनेस चला भी रहा हूं, मैं ही कंपनी का बिजनेस का ओनर भी हूं, तो प्रोप्राइटरशिप में भेदभाव नहीं होता मैनेजमेंट और ओनरशिप के अंदर, लेकिन कंपनी में सेग्रीगेशन होता है। जय माता दी। बढ़ा सकता हूं आगे? इतनी बातें सबको समझ आती है? तो 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। पहली स्टेज कौन सी दोस्तों?
गलती पकड़ी गई और रेक्टिफाई हो रही है ट्रायल बनने से, यानी ईयर एंड से पहले। इसी साल में गलती हुई, इसी साल के दौरान, साल के एंड आने से पहले ही उसको सुधारा जा रहा है। स्टेज 2 है दोस्तों, गलती इस साल हुई, साल भर के दौरान नहीं पकड़ी गई, साल का एंड होने पे ट्रायल बनने के बाद पकड़ी गई, लेकिन अभी भी इस साल की बुक्स क्लोज नहीं हुई है क्योंकि इस साल के फाइनल अकाउंट्स अभी तक अप्रूव नहीं हुए। तो क्या इसी साल में गलती सही की जा सकती है? दैट्स स्टेज 2। थोड़ी देर हुई लेकिन बहुत देर नहीं हुई। और स्टेज 3 इज इस साल गलती हुई, इस साल नहीं पकड़ी गई, नहीं सुधारी गई, ट्रायल बन गया, फाइनल अकाउंट्स बन गए, अप्रूव हो गए, सब कुछ हो गया, अगले सालों में जाके पता चला ओहो पिछले साल ये पाप कराए। दैट्स कॉल्ड स्टेज 3। समझ आती है बात? आ जाओ फिर स्टेज 1 पे। अगली हेडिंग डालो, स्टेज 1। Errors identified and rectified before preparation of trial balance. लिखिएगा दोस्तों, अगर कोई वन साइडेड एरर है तो कैसे रेक्टिफाई होगा, टू साइडेड एरर है तो कैसे रेक्टिफाई होगा। लिखिएगा, रेक्टिफाइड बाय पोस्टिंग ऑन द करेक्ट साइड ऑफ इंपैक्टेड अकाउंट। No rectification journal entry. बेटा JE is journal entry. No rectification journal entry. और two-sided errors rectified by passing rectification journal entry. Rectified by passing rectification journal entry. अब देखिए दोस्तों, सारा दम लगाएंगे स्टेज 1 में। अगर स्टेज 1 समझ आ गया तो 5 मिनट में स्टेज 2 कन्वर्ट कर देंगे, और अगर स्टेज 2 समझ आ गया तो 10 मिनट में स्टेज 3 बना देंगे। मतलब ये सब लिंक्ड है। तो एक जगह पे सारा दम लगा देते हैं, उसके बाद क्या चेंज होना है सिर्फ वो समझते चलेंगे, और क्यों चेंज होना है। तो स्टेज 1 समझ रहे हैं। जो लिखा है बेटा उसको पढ़ना नहीं है अभी, ये आप खुद बना लेंगे, मेरे साथ देखिएगा, सामने देखिएगा दोस्तों। लिख लिया? हाँ, एवरीवन डन? ओके, पेन रख दो नीचे और सामने देखो। जो आप यहां बताएंगे मुझे वो ही आगे लिखा मिलेगा, इसीलिए साथ साथ देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए बच्चा मेरा माहिर, सॉरी बेटा नाम तो क्षमा प्रार्थी हूं अपनी गलती के लिए। माहिर मेरी कंपनी का अकाउंटेंट है दोस्तों, और मैंने माहिर को 5 सेल के इनवॉइस दिए हैं पोस्ट करने के लिए। सेल इनवॉइस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने माहिर को 5 इनवॉइस दिए हैं, रिकॉर्ड करो और पोस्ट कर दो। ठीक है बेटा? और माहिर अच्छा काम करता है, अपना काम करने में मस्त हो गया। मैं शाम को आया या अगले दिन, मान लीजिए एक आध दिन बाद, मैंने माहिर से पूछा, माहिर मुझे 5 इनवॉइस दिए थे, कर दिए? हाँ हाँ सर पूरा कर दिया। दिखा? तो माहिर दिखाने लगा। तो मैंने सेल बुक चेक करी, सेल बुक में पहला इनवॉइस रिकॉर्डेड, दूसरा रिकॉर्डेड, तीसरा रिकॉर्डेड, चौथा नहीं रिकॉर्ड हुआ, 5वां रिकॉर्डेड। ठीक है? मैंने माहिर से पूछा चौथा क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, एंड ही इज
सर पता नहीं कैसे, मैंने तो सारा काम किया था, पता नहीं चौथा कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फिर ये सोच रहा है क्या हुआ होगा। तो जब ये अपना काम कर रहा था, तो काम करते करते तीसरे बिल के बाद या दूसरे तीसरे बिल के बाद ही किसी का फोन आ गया और ये उसमें बिजी हो गया। किसका आया होगा वो आप सोच सकते हैं, राइट। थोड़ा भटक गया बच्चे का ध्यान और ये भूल गया ये चौथा इनवॉइस रिकॉर्ड करना। इसे लगा मैंने कर दिया है, क्योंकि किसी की बातों में इतना मशगूल हो गया, कितना मस्त हो गया कि भूल गया कि वो रिकॉर्ड करना था, उसे लगा कर दिया और 5 में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, पापा से बात कर रहा था, तुम लोग क्या सोच रहे हो? वही सोचा था ना? हाँ बिल्कुल, पापा से घर से फोन आया था बेटा। हाँ चलो ओके दोस्तों, अब बताइए अगले दिन मैंने ये गलती पकड़ ली, राइट। 4 इनवॉइस जो उसने रिकॉर्ड किए हैं वो सही पोस्ट भी किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक की तो शुरुआत ही नहीं हुई, ना रिकॉर्ड हुआ ना पोस्ट हुआ। क्या करूं? अगर आप मेरी जगह है तो क्या करेंगे? पहले तो डांट पड़ेगी, राइट ना। कहां ध्यान होता है आजकल तुम्हारा? तुम्हारी उम्र ऐसी है, ध्यान भटक जाता है। अपने करियर पर फोकस करो, ब्ला 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 ब्ला, ज्ञान ऐसा मिलेगा। उसके बाद अब रेक्टिफाई कैसे करूं? बताओ क्या करना चाहिए दोस्तों? जो आप कहोगे वही होगा। रिकॉर्ड कर दो। सर रिकॉर्डिंग रह गई थी, रिकॉर्ड कर दो। और रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा? जर्नल में आ गया तो उसकी पोस्टिंग होती है उसकी। तो क्या आप रिकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों? करो रिकॉर्ड। तो इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? रिकॉर्ड दिस एंट्री। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, सिनेरियो चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, माहिर को मैंने 5 इनवॉइस दिए, सेल 1 2 3 4 और 5। अगले दिन मैंने माहिर से पूछा काम कर दिया? हाँ हाँ सर, बिंदास सारा काम कर दिया। अच्छा दिखा? माहिर दिखा रहा है दोस्तों, जरा देखिएगा, सेल बुक में दिखा रहा है, सेल बुक में रिकॉर्डिंग यस 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 यस। माहिर कह रहा है कॉलर ऊपर करते हुए, सर मैंने कहा था मैं अच्छा काम करता हूं, कोई सब काम अपनी जगह है, देखो पांचों। अच्छा एक काम कर, अब आगे चेक करा बेटा, इसकी पोस्टिंग हुई है? कह रहा है कर लो सर चेक। मैंने अब पार्टी अकाउंट्स में यानी कस्टमर अकाउंट में चेक करना शुरू किया। पहली पार्टी के अकाउंट में पोस्टेड, दूसरी के अकाउंट में पोस्टेड, तीसरी में पोस्टेड। अब मैंने कहा कॉलर नीचे कर ले। अब बताइए क्या हुआ? सर मैंने तो सारी कर दी है, सर पता नहीं कैसे रह गया। और कैसे रह गया होगा? हाँ, मम्मी का फोन आया। ठीक है बेटा, वो घर से फोन आया और बच्चे का दिमाग इधर से उधर हो गया और ये फला रह गया दोस्तों। अब क्या होगा? नहीं, पहले क्या होगा? पहले तो वही डांट ही पड़नी है, राइट ना। डांट पड़ गई, उसके बाद रेक्टिफाई कैसे करें? कर दो पोस्टिंग। क्या मैं एंट्री पास करूं या जाके पार्टी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करूं? पक्का? क्या मैं सेल अकाउंट में जाके पोस्टिंग करूं? क्यों नहीं? वहां तो हो गया, क्या गलती हुई है? अब जरा सोचिए दोस्तों, पहले वाली गलती 1 साइडेड है 2 साइडेड? 2 साइडेड। ना डेबिट आया ना क्रेडिट आया। डाल बेटा डेबिट क्रेडिट, यानी रिकॉर्ड कर एंट्री को, तो रिकॉर्डिंग कीजिए, जर्नल एंट्री पास कीजिए, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास कीजिए, पूरी एंट्री रिकॉर्ड कीजिए। दूसरे केस में 1 साइडेड है 2 साइडेड? 1 साइडेड। 1 साइडेड का मतलब है एक इफेक्ट तो आ चुका है, दूसरा इफेक्ट रह गया। तो जिस अकाउंट में रह गया है उस अकाउंट में जाके डाल दो। पार्टी अकाउंट में डेबिट रह गया तो उस पार्टी अकाउंट में जाके पोस्ट कर दो। रिकॉर्डिंग कर रहे हो या पोस्टिंग कर रहे हो? पक्का? ये लो पर पढ़ो, पढ़िए। क्या वही लिखा है जो अभी आपने किया? अब आप ये सोचिए दोस्तों, आपने ये पढ़ के नीचे वाली चीज नहीं करी, नीचे वाला खुद बता के फिर आप ऊपर आए हैं, तो ये चीज आप भूल नहीं सकते दोस्तों। अगर आप इस बारे में सोचें कि मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स हैज ही कमिटेड एंड हाउ आर वी रेक्टिफाइंग इट, अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो ये रेक्टिफिकेशन इतना ही आसान होता है दोस्तों। रेक्टिफिकेशन मुश्किल नहीं है दोस्तों, मुश्किल क्या है? एरर को समझना। अगर आप एरर पे दम दिखा दे तो रेक्टिफिकेशन ये रहा। जैसा मैं कह रहा हूं स्टेज 1 इतना सा है, 5 मिनट में ये स्टेज 2 बनेगा और 10 मिनट में स्टेज 3 बनेगा। तो रेक्टिफिकेशन मुश्किल नहीं दोस्तों, एरर समझना मुश्किल काम है, बीमारी को समझना। कोविड आया तो डॉक्टर्स को प्रॉब्लम क्या थी? बीमारी समझ नहीं आ रही थी किसी को, उसका इंपैक्ट कहां कहां जा रहा है, नोबडी वाज एबल टू अंडरस्टैंड। तो सब हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट कर रहे थे क्योंकि बीमारी समझ नहीं आ रही थी।
बीमारी समझ आ जाए तो इलाज मुश्किल थोड़ी ना है दोस्तों, बीमारी समझ नहीं आ रही, राइट। आइए अब इसी बात को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में डाल देते हैं। अब लिखते चलिएगा और मुझे बताते चलिएगा। तो बेटा हम रेक्टिफिकेशन में सारा दम पहले लगाने वाले हैं एरर को समझने में, ठीक है जी। मैं सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं मांग रहा आपसे, मैं मांग रहा हूं मुझे समझाइएगा एरर क्या है। एरर समझ आ गया तो एंट्री फिर आप अपने आप बना लेंगे। लीजिए दोस्तों, पहली ट्रांजैक्शन लिखेंगे सर, सेल्स टू राम ₹1,000 नॉट रिकॉर्डेड। रुक जाओ, थोड़ी हेल्प करना दोस्तों, पहले आप लोगों ने एरर को समझना है, ठीक है। तो मुझे बताइए, इज इट ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल? It's an error of omission. Full omission, partial omission. So it's an error of omission. सर क्या हमें पेपर में ये लिखना होगा? बेटा अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री मांगी है तो मैं सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखूंगा, लेकिन मुझे तो तैयार होना है ना हर चीज के लिए। क्वेश्चन मुझसे पूछ ले, बताओ क्या नेचर ऑफ एरर है, तुम क्या मैं बता सकता हूं? मुझे उन चीजों के लिए भी तैयार होना है और यही सब एनालिसिस करके मुझे रेक्टिफिकेशन करनी है। तो इसीलिए हर गलती में सोचिए एरर ऑफ ओमिशन एंड दैट्स अ फुल ओमिशन। अब बताइए दोस्तों, वन साइडेड या टू साइडेड? पक्का? क्या इस गलती के बावजूद ट्रायल टैली हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों। इट इज अ टू साइडेड एरर। मैंने अभी तक स्टेज 1 पढ़ाया है तो मैं सारी गलतियां स्टेज 1 वाली बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब बता दीजिए, अगर ये टू साइडेड एरर है तो स्टेज 1 में कैसे रेक्टिफाई करें? एंट्री पास करके। एंट्री बोलो क्या पास करूं? राम टू सेल्स, बस। तो लीजिए करें रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वन, सेल्स टू राम ₹1,000 recorded as ₹100। चलिए एक चीज जो मैं अब आपसे और पूछता चलूंगा, मेरी हेल्प करना दोस्तों। पिछले वाली गलती में फिर से बोलना, गलती रिकॉर्डिंग की थी या पोस्टिंग की? सोच लो, गलती रिकॉर्डिंग स्टेज की थी, राइट बेटा। सेकंड पे आ जाइए, सेल्स टू राम ₹1,000 रिकॉर्डेड एज 100। गलती किसकी है, रिकॉर्डिंग की या पोस्टिंग की? रिकॉर्डिंग की। ओके, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन या प्रिंसिपल? एरर ऑफ कमीशन। शाबाश दोस्तों। वन साइडेड, टू साइडेड? टू साइडेड। क्यों मेरे बच्चे टू साइडेड क्यों है? एंट्री करते हुए ही आपने 100 रुपए रिकॉर्ड किया है, तो उसके दोनों इफेक्ट 100 पे ही गए हैं। बिल्कुल सही बात बेटा, टू साइडेड एरर, यानी ट्रायल मेरा टैली हो जाएगा। बेटा अगर किसी को ये बात नहीं समझ आती, शर्माओ नहीं, हाथ खड़ा करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरे को समझ आ गया, मैं कैसे कह दूं मुझे नहीं आया, आप अपने लिए सेल्फिश हो जाइए दोस्तों। आज हाथ खड़ा कर दोगे तो पेपर के बाद रिजल्ट बताते हुए शर्माना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट के बाद ना शर्माए तो आज अपनी शर्म छोड़ दो और हाथ खड़ा करके पूछ लो अगर किसी को ये बात नहीं समझ आती है। 1000 की सेल करेगी, 100 की रिकॉर्ड करी, कहां 100 की रिकॉर्ड करी? सेल बुक में, जर्नल्स के अंदर। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 100 रुपए की आई, टोटल में भी 100 गया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों कितने से पहुंचे? 100। ट्रायल टैली होगा? होगा। तो लीजिए दोस्तों, करें रेक्टिफिकेशन। एंट्री पास करूं या अकाउंट में पोस्टिंग करूं? एंट्री पास कीजिए। रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। हाँ बेटा, क्या क्या एंट्री पास करूं? राम डेबिट टू सेल्स 900। 1000 की सेल थी, 100 की रिकॉर्ड करी हुई है। 100 में तो कोई गलती नहीं है। गलती क्या हुई? 900 की सेल नहीं रिकॉर्ड हुई, वो कर देते हैं राम टू सेल्स। ठीक है बेटा, जय माता दी। नेक्स्ट वन,
अगेन दोस्तों, रिकॉर्डिंग की गलती या पोस्टिंग की? ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल, वन साइडेड टू साइडेड। अब की बात क्या गलती हुई है? ज्यादा अमाउंट से सेल रिकॉर्ड कर दी। अगर ज्यादा अमाउंट से सेल रिकॉर्ड कर दी और आप कह रहे हो टू साइडेड है, मतलब पार्टी अकाउंट में भी 10,000 गया और सेल अकाउंट में भी 10,000 गया, जाना कितना चाहिए था? तो 9,000 दोनों जगह ज्यादा चला गया, मतलब सेल 9,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। रिवर्स कर देते हैं, कर दे तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सेल्स टू राम 9,000 रुपीज। क्या सब लोग अग्री करते हैं दोस्तों? यस सर। ओके, सेल्स टू राम रुपीज 1,000 नॉट पोस्टेड। पहले तो ये बताइए, ओमिशन, अच्छा रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग? पोस्टिंग। ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल, ओमिशन, राइट रिव्यू, इट्स अ पार्शियल ओमिशन। जब बेटा आप इतनी बातें सोचते हैं ना, तो आपका दिमाग आपको गलती पे सारा फोकस दे रहा है कि मेरे को गलती कैसे समझ आई। उसके बाद बीमारी में दिक्कत नहीं हो सकती है, इलाज करने में दिक्कत नहीं हो सकती आपको। सो यू आर सेइंग इट्स अ एरर ऑफ commission, it's a error of, sorry, omission, and that too a partial omission. Error of omission, and that too a partial omission. और one sided, two sided, और हमने तो पहले ही कहा था दोस्तों, partial omission हमेशा one sided होते हैं। और एक बार सब लोग सोच लीजिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग की गलती थी या पोस्टिंग की? मतलब रिकॉर्ड सही हुआ, कहां रिकॉर्ड हुआ? सेल बुक के अंदर, जर्नल सेल बुक के अंदर। बेटा हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं ताकि मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स, राइट, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में ये बनाई जाएगी, तो हम ये मान लेते हैं सब्सिडरी बुक्स बन रही है, तो सेल बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब सेल बुक से आगे पोस्टिंग होनी है, इंडिविजुअल या पीरियोडिक टोटल, किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल। कहां नहीं गई? नाम के अकाउंट में, दैट्स व्हाई वन साइडेड। सेल अकाउंट में चली गई होगी, तो ये सेल अकाउंट में कहां से जाती है? पीरियोडिकल टोटल से। तो अगर रिकॉर्ड सही हुआ और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि टोटलिंग में गलती हुई है, तो इसका मतलब सेल अकाउंट में सही चली गई, गलती कहां रह गई? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग में, राइट बेटा। तो बस राम के अकाउंट में नहीं गई तो क्या करूं? पहले तो वन साइडेड है, एंट्री पास करूं या सीधा उसकी पोस्टिंग कर दूं? तो ये लो दोस्तों, रेक्टिफिकेशन वुड बी, बनाइए राम का अकाउंट, और राम को क्या करना है दोस्तों? डेबिट करना है। सो टू रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डेटेड, यहां पे आप सारा ज्ञान लिख देते हैं दोस्तों, सो एंड सो, और ये 1,000 रुपए। कौन से कॉलम बेटा? अमाउंट वगैरह वाला आप बना सकते हैं बेटा, लेकिन क्योंकि एक एक एंट्री के लिए आप ये राम अकाउंट ऐसे फटाफट टी शर्ट बनाइए, बस ऐसे, ठीक है। वो डेट पर्टिकुलर्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा ऐसे डाल दीजिए। समझ आती है बात एवरीवन? बच्चे जो मैंने लिखा है वो देखिए, क्या वो नरेशन ही है दोस्तों? जैसे हम नरेशन लिखते हैं बस वही लिखा है। क्यों नहीं मैंने लिखा राम टू सेल्स? टू सेल्स क्यों नहीं लिखा दोस्तों? क्योंकि राम के अकाउंट में जब आप सेल्स लिखते हो तो आप रेफर करते हो कि आज के दिन सेल बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, वहां से देख लो। लेकिन क्या ये आज के दिन रिकॉर्ड हुआ है? नहीं। इसीलिए हम लिंक कर रहे हैं। तो लिंकिंग देखिए क्या लिखा मैंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ सेल्स डेटेड सो एंड सो। तो किसी को भी अगर लिंक करना है, भाई साहब इस दिन की सेल जो रिकॉर्ड हुई थी पोस्ट होनी रह गई थी,
अगर सेल बुक में देखना है तो इस दिन की सेल बुक में जाके देख लो, वहां मिल जाएगा आपको। हम उसकी पोस्टिंग मिस कर गए तो वो यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी चीज को ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। आप अकाउंट बना के दिखाने के बजाय ऐसे लिख दीजिए, ऑन द डेबिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट to rectification of omission of posting of sales dated so and so 1000 रुपए। यहां क्या लिखा दोस्तों हमने कहा वही राम के अकाउंट में जाके उसके डेबिट साइड पे ये डाल दो। हाँ। क्या एक ही बात है दोस्तों? ऊपर आपने वही चीज अकाउंट बना के दिखाई, नीचे आपने नैरेटिव में लिख दिया कि हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, राम के अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे जाके डाल देंगे। हाँ। ऊपर यही करके दिखाया है आपने अकाउंट बना के, लेकिन बच्चे ने एक सवाल पूछा सर क्या वहां लाइनें बनानी होंगी, ये सब करना होगा, टाइम लगता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, और आप कैटेगोरिकली बता रहे हो ऑन द डेबिट साइड, राम के अकाउंट की डेबिट साइड, इस साइड में जाके डाल देना, लिख भी रहे हो पूरी चीज, वही बात है बेटा, एक ही चीज है। तो इन दोनों में से किसी एक तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब वही है, इंपैक्टेड अकाउंट की करेक्ट साइड में जाके पोस्टिंग कर दीजिए। ठीक है, समझ गए सब लोग? बढ़ा दूं आगे, नेक्स्ट वन। सॉरी, फिफ्थ वन। रिकॉर्डिंग की गलती है पोस्टिंग की? ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है दोस्तों, वन साइडेड, टू साइडेड? वन साइडेड। क्यों वन साइडेड दोस्तों? सिर्फ राम की पोस्टिंग गलत हुई है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। रिकॉर्ड सही हुआ था तो टोटल में भी सही आया होगा, मतलब सेल अकाउंट में 1000 रुपए गए हैं, सिर्फ राम के अकाउंट में 100 रुपए गए हैं दोस्तों। बात समझ आती है सबको दोस्तों? तो इट इज अ वन साइडेड एरर। रेक्टिफाई कैसे करूं? राम के अकाउंट में जाके पोस्टिंग कर दो। कितने रुपए से? 900 रुपए। राम 1000 रुपए से डेबिट होना चाहिए था, अभी क्या हुआ है? 100 रुपए से डेबिट हुआ है, 900 से और डेबिट कर देते हैं। जय माता दी। लो फिर करें तो रेक्टिफिकेशन वुड बी लाइक दिस, Ram's account to rectification of posting of incorrect amount for sales dated, अमाउंट वुड बी 900। ऑल्टरनेटिवली वो नैरेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। हाँ, पेपर में एक ही करना है, दोनों नहीं करने, या तो अकाउंट बना के या नैरेटिव फॉर्म में। जय माता दी। बढ़ चले आगे, नेक्स्ट वन दोस्तों। ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल, गलती समझ गए हो सब? रिकॉर्डिंग की या पोस्टिंग की? पोस्टिंग।
मतलब सेल बुक में सही रिकॉर्ड हुई, राइट। हाँ, वहां से आगे पोस्ट करते हुए राम की जगह शाम को कर दो। वन साइडेड टू साइडेड, वन साइड, वन साइडेड टू साइडेड, टू साइड, शाम के अकाउंट में कर वन साइडेड टू साइडेड, टू साइड पक्का। हाँ। ट्रायल टैली होगा, नहीं होगा। होगा ना दोस्तों, क्यों नहीं? अच्छा फिर टू साइडेड कैसे? अच्छा हाँ, सॉरी। आप बताएं दोस्तों, राम को सेल्स करी, मेरे साथ रहिएगा, यहां रहिएगा सब लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं गलती में सारा दम लगा दो दोस्तों, गलती जितनी आपके दिमाग में घूमेगी रेक्टिफिकेशन उतना ही आसान होगा। ये लीजिए, ये मैंने सेल्स बुक बनाई दोस्तों। क्या गलती रिकॉर्डिंग पे हुई थी या पोस्टिंग पे? यानी यहां पे हमने क्या लिखा? मैसेज राम्स अकाउंट, मैसेज राम, यही लिखा ना दोस्तों। और फिर राम को जो जो सेल करी उसकी डिटेल्स यहां डाल दी। कितने रुपए? 1000 रुपए। इस रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है। यहां पे राम की जगह श्याम भी लिख दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखो, अगर ये सब लिख दिया, रिकॉर्डिंग हो गई, सही रिकॉर्ड हुआ, क्या टोटलिंग में कोई गलती हुई है? नहीं। तो टोटल में ये सही आया, मतलब सेल्स अकाउंट में सही क्रेडिट पहुंच गया। ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की जो पोस्टिंग करनी थी वो कहां करनी थी दोस्तों? डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्या ये होना चाहिए था दोस्तों? हमने क्या किया? हमने इसकी जगह शाम के अकाउंट में डेबिट कर। अच्छा जरा पढ़ के बताओ दोस्तों, क्या ऐसा लिखा है कि शाम के अकाउंट में क्रेडिट किया या डेबिट किया? क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड टू शाम्स अकाउंट। तो हम यही मानते हैं बेटा, राम के अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड पे करनी थी? डेबिट। आपने शाम की अकाउंट में कर दी, करा डेबिट ही होगा। तो इसीलिए जब साइड का नहीं बोला तो हम डेबिट क्रेडिट वही मान के चलते हैं, जो होना चाहिए था वही किया, बस पार्टी का नाम गलत उठा लिया, राम की जगह शाम। अब आप बताइए क्या ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? ट्रायल को तो डेबिट क्रेडिट से मतलब है, डेबिट मिल गया शाम के अकाउंट में, क्रेडिट मिल गया सेल्स अकाउंट में, ट्रायल टैली है दोस्तों, टू साइडेड एरर। ठीक है जी, ये लीजिए टू साइडेड। और अगर ये टू साइडेड है तो रेक्टिफाई कैसे करूं? अकाउंट में पोस्ट करके या जर्नल एंट्री पास करके? जर्नल एंट्री, राइट। रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, टू साइडेड एरर के लिए रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। चलिए, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। रुकिएगा दोस्तों, बताओ दोस्तों क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है? राम में डेबिट जाना चाहिए था, कहां चला गया? तो रेक्टिफाई क्या करूं? राम को डेबिट कर देते हैं, शाम को रिवर्स कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो एंट्री क्या बनी? राम को शाम। पक्का? ये लो फिर। And that is 1000 rupees. बेटा मैं ना कई बार इसको ऐसे भी सोचने की कोशिश करता हूं। ये लिख लिया सबने? एवरीवन? बेटा वैसे तो हम अभी स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, स्टेज 1 का मतलब अभी तक ट्रायल नहीं बना, लेकिन मैं सिर्फ इंपैक्ट सोचने की बात कर रहा हूं। क्या आप वन साइडेड टू साइडेड बोलते हुए ट्रायल नहीं सोच रहे? सोच रहे हो ना कि इंपैक्ट क्या पड़ता है ट्रायल पे। मैं ये कह रहा हूं अभी ट्रायल बना नहीं है, लेकिन एक बार सोचिए कैसा दिखाई देता। ये ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिखाई देता। होना चाहिए था राम में डेबिट 1000 रुपए और सेल्स में क्रेडिट 1000 रुपए। हमारे पास क्या हुआ? राम में कुछ नहीं आया और शाम में आ गया 1000 रुपए। क्या सेल्स में कोई गलती है? नहीं। गलती कहां है? शाम पता नहीं कहां से पिक्चर में आ गया और राम पिक्चर से गायब हो गया। शाम को गायब करो, राम को ले आओ, यानी राम डेबिट टू शाम। ये एंट्री कीजिए, सही हो जाएगा। कुछ बात समझ आई दोस्तों? पक्का? ये लीजिए, अगली वाली बता दो तो मजा आ जाए। पहले तो ये बताओ, एरर रिकॉर्डिंग की या पोस्टिंग की?
पोस्टिंग, वन साइडेड, टू साइडेड? अच्छा सॉरी, मेरा सवाल पहले गलत है, ऑर्डर में चलते हैं। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। क्या आप कुछ भूल गए हैं? नहीं, रिकॉर्ड भी किया, पोस्ट भी किया, बस पोस्टिंग करते हुए ओवरसाइट, फोन आ गया किसी का। हाँ ओके, तो डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया। ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, पक्का? हाँ, one side. ठीक है दोस्तों, Yes. रेक्टिफिकेशन क्या करूं? डेबिट हो गया। राम के अकाउंट में 2000 से डेबिट कर दूं? हाँ, पक्का? हाँ. शाबाश दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सो रेक्टिफिकेशन वुड बी, राम के अकाउंट में जाके 2000 से पोस्टिंग कर दीजिए। So to rectification of incorrect posting of sales data हजार का 2000 क्यों हो गया? उल्टी साइड पे डाल दिया, राइट ना दोस्तों? यहां पे देखिएगा, वापस उस पूरे इंपैक्ट को देखते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि आपके दिमाग में ना ये साइकिल घूमनी चाहिए दोस्तों। जब आप ये साइकिल दौड़ा देंगे मतलब आप उस ट्रैक पे पहुंच गए जहां मैं ले जाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, होना क्या चाहिए था? राम में डेबिट और सेल्स में क्रेडिट, क्या यही पहुंचना चाहिए था इफेक्ट दोस्तों? तो क्या रिकॉर्डिंग सही हुई है? रिकॉर्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, तो सेल बुक में सही रिकॉर्डिंग हुई। सेल बुक से आगे जब पोस्टिंग करने गए तो टोटल की पोस्टिंग या इंडिविजुअल की पोस्टिंग, कहां गलती हुई? इंडिविजुअल की पोस्टिंग। इंडिविजुअल की पोस्टिंग कहां जाती? राम के अकाउंट में, और कहां पहुंच गई? राम के अकाउंट में, बस डेबिट की जगह सेल अकाउंट में गलती हुई या वो सही है? दो क्रेडिट आ गए दोस्तों, डेबिट कोई नहीं पहुंचा, दो क्रेडिट आ गए। ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तभी हमने कहा था इट्स अ वन साइडेड। रेक्टिफाई क्या करूं? क्या सेल्स में कोई गलती है दोस्तों? उसको टच भी नहीं करूंगा। राम के अकाउंट में गलती है, जहां राम को डेटर दिखाना था 1000 रुपए से, हमने क्रेडिटर दिखा दिया 1000 रुपए से। क्या करूं? इस क्रेडिट को रिवर्स करो 1000 और सही डेटर दिखाओ 1000, मतलब 2000 रुपए से डेबिट कर दीजिए। मैंने पिछली क्लासेस में भी कभी ये बात आप लोगों को बोली थी दोस्तों, कि अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप मुझसे पूछते हैं सर मुझे एक्स जगह जाना है, और मैं आपको कहता हूं बेटा एक काम करो, सेंटर से बाहर निकलो और 1 किलोमीटर राइट चले जाओ, बस तुम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। और आप सेंटर से बाहर निकले और भूल गए कि सर ने क्या कहा था, राइट या लेफ्ट, आप अपनी धुन में लेफ्ट चले गए 1 किलोमीटर, जाना कहां था? आप पहुंच गए। अब 1 किलोमीटर के बाद आप पूछ रहे हैं सर ये डेस्टिनेशन तो यहां आया नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या किया था? सर राइट लेफ्ट ले लिया था सर सेंटर से। अब क्या करना होगा? अब 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पहले 1 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, जो गलती करी है उसे सही करो, उसे पहले रिवर्स करो और फिर सही जगह जाओ। एग्जैक्टली वही दोस्तों, 1000 डेबिट करना था, 1000 क्रेडिट कर दिया, पहले उस क्रेडिट को रिवर्स कीजिए, मतलब 1000 से डेबिट कीजिए और फिर सही डेबिट डालिए। तो टोटल डेबिट कितने से डालना है वो डाल दिया दोस्तों, 2000 का डेबिट। कुछ बात समझ आती है? एक और चीज दिखाता हूं, इसी बात को आप ट्रायल पे देखो। ट्रायल में क्या हुआ है दोस्तों? ये इफेक्ट है, ट्रायल में कोई डेबिट ही नहीं आया, दोनों क्रेडिट चले गए, राइट दोस्तों? इसी वजह से ट्रायल टैली नहीं हुआ, आपने कहा वन साइडेड है। अब बताइए गलती कहां पर है? सेल्स अकाउंट में, इसको टच भी नहीं करेंगे। गलती कहां पर है? राम के अकाउंट में, और राम के अकाउंट में गलती क्या है? जो 1000 यहां दिखना चाहिए था 1000 यहां दिख रहा है। तो अब डेबिट कितने से करूं? 2000 से कर दूं, तो 2000 डेबिट 1000 क्रेडिट, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? 1000 का डेबिट हो जाएगा रेक्टिफाइड। जय माता दी। ये बेटा सब लोग कंफर्म करो, समझ आती है बात? पक्का? इस पॉइंट पे पक्का एक चॉकलेट है बगले वाले पे, लेकिन अगर गलत आंसर हुआ तो चॉकलेट ले भी लूंगा, इससे सोच समझ के आंसर दीजिएगा।
sales to Ram rupees 1000 posted to the credit of Shyam's account. पहले तो ये बताओ, रिकॉर्डिंग गलती है पोस्टिंग की? पोस्टिंग रिकॉर्ड सही हुआ? ओके। ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। वन साइडेड, टू साइडेड? वन साइडेड पक्का? नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं है वन साइडेड या टू साइडेड? वन साइडेड या टू साइडेड? पक्का? हाउ मेनी फॉर वन साइडेड, हाउ मेनी फॉर टू साइडेड? ओके, टू साइडेड लाहौल विला कुंवर। ऐसे कैसे? या तो ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा। इफेक्ट सोचो क्या क्या हुआ दोस्तों, अपने आप पहुंच जाओगे। हम हमें मत सोचो दोस्तों, मजा नहीं आएगा, सोच के देखो पूरा पूरा इफेक्ट। सब्सिडी बुक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? करो, मुझे बताओ क्या रिकॉर्डिंग सही हुई है? यस और नो? तो ये वाली रिकॉर्डिंग का काम तो सही हुआ। अब इसकी पोस्टिंग की बात करते हैं। पोस्टिंग एक जाना था टोटल की फॉर्म में, सेल अकाउंट में। क्या टोटल की पोस्टिंग में भी गलती हुई है? तो सेल अकाउंट में सही पहुंचा। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था, हमने क्या किया? हमने एक तो श्याम का अकाउंट पकड़ लिया, एक, और वो भी क्रेडिट। ओहो, अब बताओ ट्रायल में क्या पहुंचा? पहले वाले ऊपर वाले इफेक्ट को देखो, डेबिट पहुंचा या क्रेडिट पहुंचा? नीचे वाले में दोनों ही तो क्रेडिट पहुंचे दोस्तों। ट्रायल वैली कहां है? नहीं हुआ। इट्स अ वन साइड एरर। जय माता दी। हो सब मेरे साथ? ओके। वन साइड एरर को कैसे रेक्टिफाई करना था? कैसे? इंपैक्टेड अकाउंट में जाके पोस्टिंग करो। ठीक है ना दोस्तों? बोलो क्या करूं? जोर से बोल बेटा। हाँ, एंट्री नहीं होगी, है तो वन साइड एरर, तो एंट्री तो नहीं बनती। जोर से बोल बेटा। दोनों के अकाउंट में जाके डेबिट करो। यहां देखो दोस्तों, सब लोग देखो, अभी आप सबने पूरा पूरा इंपैक्ट समझा ना, इसी बात को आप ट्रायल तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये लीजिए इफेक्ट क्या आया दोस्तों? राम के अकाउंट में 1000 रुपए जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ पहुंचा नहीं, तो मैं राम के अकाउंट से जरा गायब कर दूं उसे। ये लीजिए, राम के अकाउंट में 1000 रुपए आने चाहिए थे, ये नहीं पहुंचे, और श्याम के अकाउंट में 1000 रुपए क्रेडिट आ गए, पहुंच गए लेकिन क्रेडिट साइड में। अब आप बताइए गलती कहां कहां है? श्याम के अकाउंट में क्रेडिट गलत है, तो क्या करना होगा? उसे डेबिट करो, और राम के अकाउंट में डेबिट आया नहीं, क्या करो? दोनों का डेबिट कर दो 1000 रुपए से। क्या कोई एंट्री बनती है ना? सीधा पोस्टिंग, वन साइडेड एरर है। तो लीजिए दोस्तों, सो राम के अकाउंट में 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ incorrect posting of sales dated so and so 1000 rupees and Shyam's account to rectification of incorrect posting of sales data समझ आती है बात दोस्तों? ठीक है बच्चे, अगर मैं कोई एंट्री पास करना चाहता, मनी एंट्री बन सकती थी, क्योंकि एंट्री करने के लिए मुझे डेबिट एंड क्रेडिट चाहिए होता। यहां पर तो दोनों डेबिट डालने थे, वन साइडेड था, इसीलिए कोई जर्नल एंट्री नहीं बेटा। ठीक है, अब प्लीज मैं चाहूंगा सब लोग
पिछली वाली गलती और इस गलती को रिलेट करो। पिछली गलती में क्या हुआ था? क्या रिकॉर्डिंग सही हुई थी? रिकॉर्डिंग सही थी। पिछली वाले में क्या गलत था? पोस्टिंग, इंडिविजुअल की पोस्टिंग। कहां पोस्टिंग करी? राम के अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट साइड पे। यहां पर श्याम के अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट साइड पे। तो डायरेक्शन तो उल्टी हुई या नहीं हुई? जहां डेबिट होना चाहिए था 1000, आपने क्रेडिट कर दिया 1000, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो आपको 2000 रुपए से डेबिट करना है। पहले वाले केस में एक ही अकाउंट को 2000 से डेबिट करना था। इसी अकाउंट में गलती हुई थी तो वापस भी इसी अकाउंट में आए और सही भी इसी अकाउंट में गए। नीचे वाले केस में गलत अकाउंट में भी चले गए थे तो वापस आए 1000 रुपए डेबिट श्याम के अकाउंट में, और सही गए 1000 रुपए डेबिट राम के अकाउंट में। डेबिट तो 2000 ही हुआ है, बस राम और श्याम दोनों में 1000 हुआ है। पिछले वाले में राम ने ही 2000। बात समझ आती है दोस्तों? इट इज नॉट अबाउट रेक्टिफिकेशन दोस्तों, इट इज ऑल अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक थिंग। अगर आप उस बात को समझें, रेक्टिफिकेशन मुश्किल नहीं, एरर समझना है। एरर में सारा खेल है, दम वहां लगा दीजिए अपना। ठीक है जी, पक्का? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पढ़ के आइएगा यहां तक दोस्तों, प्लीज छोड़ के नहीं आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। जो एफर्ट आज लगाया है उस एफर्ट की वैल्यू रखिएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू रखिएगा। अगली क्लास में अगर आप पढ़ के नहीं आते तो ना स्टेज 1 रहेगा, ना स्टेज 2 रहेगा, ना स्टेज 3। और पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10 नंबर। मुझसे बहुत बार बच्चे पूछते थे, सर जब स्टेज 2 स्टेज 3 कर लेते हैं, बच्चा पूछता है सर स्टेज 1 आता भी है क्या? अब की बार का क्वेश्चन उठा के देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आया दोस्तों। इतना आसान क्वेश्चन था, बच्चे हंस पड़े। लेकिन क्वेश्चन सब आसान ही होते हैं अगर आप पढ़ के गए, अपनी मेहनत करिए। ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय एवरीवन।